प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। और बेटा इसमें यह भी प्रश्न बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बेटा पहले प्रश्न को लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को लिखकर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो हमने पहला प्रश्न लिख दिया है। और बेटा यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ, निम्न त्रिज्या वाले गोले का वृत्तीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है ये सभी आपकी त्रिज्या दी हुई हैं, है ना। किसकी? गोले की। आपकी त्रिज्या नहीं है, गोले की त्रिज्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, त्रिज्या दी हुई है और हमें क्या ज्ञात करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें पहले प्रश्न के पहले भाग को हल करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला भाग, और आर बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भैया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा एक क्वेश्चन जरूर लाएगा पेपर में, ठीक है, वो भी 1 नंबर का, ध्यान रखना। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए 4 हमारे ये रहे और पाई का मान क्या होता है बताइए? 22/7। आर का मान कितना है? आर है बेटा 10.5 का वर्ग है, वर्ग है, ध्यान रखना। तो 10.5 को बेटा 2 बार लिख देंगे। कितने बार लिख देंगे? 2 बार। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 10.5। ठीक है बेटे। अब देखो कैसे इसको सरल करेंगे कि यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 के बाद दशमलव है। तो देखो कभी भी 1 अंक के बाद दशमलव हो जाए, 2 अंक के बाद दशमलव, उतने ही जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ से दशमलव को कर देंगे खत्म। ठीक है, इसी प्रकार बेटा यहाँ पर कर देंगे इस प्रकार। ठीक है, इसको कर देंगे खत्म। तो अब देखना ये बन गए 105 और 105/10 और 10। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे सरल करेंगे इसको। हम काटेंगे किससे? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो, अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आगे बेटा ये करना है कि 2 से फिर इसको काटो, 2 पंजे 10, कट गया। ठीक है, अच्छा और सरल करिए। अब हमें क्या करना है इसके सरल के लिए? अब हमें यह करना है कि हमें 5 का भाग इधर लगा देना बेटा, है ना, 105 में। तो यहां पर हम करते हैं, देखो कैसे, या फिर 7 का, तो आपकी मर्जी, आप जो लगाएं वह बढ़िया है, बस आंसर आना चाहिए। तो देखो 7 से इसको काट देते हैं। 7 से बेटा ये कटेगा, देखो कितनी बार, 7 एकम 7, 10 में से 7 का 3 बचे हैं, कितने हो गए? 35, 7 पंजे 35। ठीक है, और देखो कट गया ये, देखो 5 तिया 15, कट गया। और देखो 5 का भाग इधर लगा दो, 5 एकम 5, और सॉरी 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। सही है, कितनी बार कटा? 21 बार। तो यहां पर हमारे क्या क्या बचा बेटा? यहां पर बचा हमारे पास एक तो 22 बचा, एक कितना बचा? 3, और एक कितना बचा? 21। ठीक है, अच्छा इन सभी की हम कर देते हैं गुणा। तो देखो कैसे करेंगे गुणा, सरल से सरल तरीका। देखो जो आप पर आता पहले इसकी गुणा कर लेंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माने 66, 22 तिया 66 हो गए, गुणा 21, 21 गुणा इधर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर नहीं करी जाती तो एक काम करो, इसकी गुणा कर लेते हैं हम कहां पर? अलग पेज पर। देखो यहाँ पर कि 66 की गुणा 21 में या 21 गुणा 66 में। तो देखो एक गुणा करेंगे वही का वही आएगा 66। ठीक है, कट्टा का निशान, 2 छिक्के 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 छिक्के 12 और 1 13। तो प्यारे बच्चों 6 2 8 3 1 1386 हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने क्षेत्रफल हमने इसका निकाल दिया। ठीक है बेटे, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना प्लीज। वैसे डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे समझाने का पूरा पूरा बेटा प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पर अब हल करेंगे क्या चीज? अब हल करेंगे भाग 2 को। और भाग 2 की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5.6 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं एक पेज को ले लेता हूं और उस पर इसको हल। तो बेटे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या,
यहाँ पर इसके दूसरे भाग को लिख देते हैं, यहाँ पर दूसरा भाग, और दूसरा भाग है हमारा r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटे कितना होता है, 4πr²। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 तो ये रहे, पाई का मान क्या था 22/7, और बेटा आर हमारे कितना है 5.6, तो 2 बार लिख देंगे इसको, है 5.6 या 5.6, है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल इसी प्रकार करूंगा, बिल्कुल इसी प्रकार करूंगा जैसे आपको परेशानी ना हो। तो बेटा क्या करेंगे, देखो एक के बाद दशमलव है, एक हटाओ जीरो बढ़ाओ, एक हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो यहाँ हो गया 56, यहाँ भी हो गया 56। ठीक है, देखो कैसे बेटा हल करेंगे इसको, कि हम करते हैं 7 अट्ठे 56, माने भाई 56 हो गए, क्यों 56 हो गए कि हमने नीचे जीरो बढ़ा दिया, कितने हो गए 7 अट्ठे 56, कट गया। अब ध्यान से समझना, कोई परेशानी हो मुझे बताना। देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, कट गया। क्या क्या बचा, यहां पर बचा हमारा 22 है, और क्या बचा 8, और क्या बचा 56, और बट्टी में क्या बच रहा हमारे पास 5 पंजे 25, कितना बचेगा 5 पंजे 25। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बेटे क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनकी गुणा, और यहीं पर हम इस गुणा को कर लेते हैं, देखो यहां पर। ठीक है, पहले करेंगे 22 की 8 में, तो यहां कर लेते हैं 22 की गुणा 8 में, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, 22 अट्ठे कितने हो गए 176। अब 176 की हम गुणा किस में करेंगे, 56 में। बेटा किस में करेंगे, 56 में। तो देखो 6 6 36, हाथ से लगे 3, 6 7 42, और 3 कितने हो गए 45, हाथ से लगे 4, 6 कम 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10, है ना। कट्टा का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो 6 5 6 30, हाथ से लगे 3, 5 7 35, 35 और 3 कितने हो गए 38 के 8, हाथ से लगे 3, 5 5 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है, यहाँ कितना आएंगे 6 5 8 और 1 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, कितना आएगा 9856। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 9856 बट्टे 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 25 का भाग लाएंगे इधर, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी क्या बहुत जगह है, भाग पाई जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम हल करेंगे किसका 9856 में हम लगाएंगे किसका भाग 25 का, है ना। तो देखो बेटा ध्यान रखना, 25 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 98 जाएगा, और 98 25 चौका 100 होते हैं, कितने 25 चौका 100 होते हैं, इसलिए 3 बार जाएगा, ज्यादा बार नहीं जाएगा। 25 तिया 75, है ना। 8 में से 3 गए, 5 गए तो कितने बचे 3, 8 में से 5 गए 3 बचे, 9 में से गया तो क्या बचे 2, आगे उतार लेंगे 5, कितना उतार लेंगे 5। अब देखो ध्यान से समझना, 25 निम्मा 225 होते हैं, कितने होते हैं 225, अब 25 धाम 250 होते हैं, तो भैया ये तो 9 बार जाएगा, 25 निम्मा 225, 0 1, यहाँ कितना बचेगा 6। ठीक है, अब देखो, अब 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितने बचे 6, 10 में ला के 0 बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए 25 दूनी 50, कितने बचे 10, कितने बचे 10, और देखो 10 में लगा 0 बढ़ा दो, 25 चौका 100 कितनी बार कटा 394.24 बार, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे काट का 394.24। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसी प्रकार इसके तीसरे वाले भाग को बेटा, है ना। और देखो तीसरे भाग में क्या लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे तीसरा भाग, और लिख देंगे यहां पर क्या r बराबर 14
सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो अगला हमारा कार्य इसमें क्या होता है, अगला कार्य होता है ये कि लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 तो हमारी ये रहे, पाई का मान 22/7 होता है, आर हमारे कितने हैं 7 7 के 2, तो 7 और सॉरी 14 14 के 2, तो 14 गुणा 14, है ना, ऐसे लिख लेना। ठीक है, 4 का ये ठीक है, 14 गुणा 14। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, कट गया, क्या क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास एक तो बचा 4, एक बचा 22, एक बचा 2 और एक बचे 14 हमारे पास। ठीक है, अब बेटा इनको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो 22 चौक कितने हो गए 88, 22 चौक कितने हो गए 88, और चलो इधर कर देते हैं, 14 दूनी हो गए 28। ठीक है, 28 की क्या करेंगे 88 में कर देंगे गुणा, तो यहीं पर हल कर लेते हैं। देखो 28 यहां लिख देंगे और 88 हमारे ये रहे। देखो 8 अट्ठे 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 छह कितने हो गए 22। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, कट्टा निशान लाएंगे, 8 की जब इधर गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, 4 2 2, तो 4 के 4 आए, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 के 2, तो यहाँ पर कितना आंसर आया इसका 2464, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या है, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले प्रश्न के तीनों भागों को बहुत ही सरल पूर्वक हल कर दिया है, और बेटा आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। और हाँ, ये 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसको आप अच्छे से तैयार जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को, और बेटा उनके भागों को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा प्रश्न सीधे ही लिख ही दिया है। ठीक है, जिससे आपका समय खराब ना हो। तो प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान पूर्वक बेटा पढ़ेंगे पहले और तब इसको हल करेंगे। यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया अभी हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है, और फिर दोबारा दूसरे प्रश्न में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है, तो भैया हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है व्यास, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ही ज्ञात कर पाएंगे जब तक उसकी त्रिज्या ना होगी हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यास क्या होता है, व्यास, है ना, व्यास को हम करेंगे आधा, क्या करेंगे आधा, तो 14 सेंटीमीटर है, व्यास हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना भाई, कोई चीज पर व्यास आ जाए और त्रिज्या पूछे या त्रिज्या करनी है उसकी, तो क्या करेंगे उसका हम आधा कर देते हैं, क्या करेंगे आधा। जैसे यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास है, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर देख लो आप, 2r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं तो त्रिज्या निकालनी है, तो 14 बट्टी कितने कर देंगे 2, और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अब, है ना। और अब निकाल भी देंगे, तो यहां पर बेटा लिख देंगे क्या, यहां पर हम लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई है आर स्क्वायर, तो 4 पाई का मान कितना है 22/7, और प्यारे बच्चों आर हमारे पास कितनी निकल कर आई है 7 सेंटीमीटर। बेटा 7 7 के कितने लिख देंगे 2, क्यों लिख देंगे जी 2, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, यहाँ पर समझ लो एक रफ पेज पर रफ की तरह कि 7 के ऊपर वर्ग लगाएंगे हम, तो भैया लगाएंगे राजी राजी गैर राजी, तो 7 को 2 बार ही तो लिखेंगे। ठीक है, 2 बार आ जाएगा, ऐसा मत करना 7 दूनी 14 कर दो ना, 7 7 के 2, जितनी बार लिखे होते हैं ऊपर हाथ पर उतनी बार हम गुणा कर देते हैं। देखो बेटा 7 से 7 हो जाएगा कैंसल, माने एक बार, है ना। तो यहाँ पर देखो अब हम गुणा करेंगे, तो पहले लिख देते इससे अच्छे समझ में आ जाए, क्या बचा 4 गुणा 22 गुणा 7, तो बेटा यहाँ पर देखना 22 चौक कितने हो गए 88। ठीक है बेटा, और 88 की हमें गुणा किसमें करनी है 7 में, तो प्यारे बच्चों 7 अट्ठे 56, हाथ से लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 कितने हो गए 61, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना बेटा आपके? ठीक है, अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को एकदम मस्त तरीके से। तो बेटा दूसरे भाग में देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरे भाग में लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पर हम लिख देते हैं कितना, यहां लिख देते हैं दूसरे भाग में 2r बराबर 21 सेंटीमीटर। ऐसे करना आपको, ठीक है। और देखो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 21/2। कितनी लिखेंगे? 21/2, है ना। इस प्रकार आप इसको कर लेना। अब हम क्या करेंगे, हमें तो गोले का भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप इसका भाग लगाना चाहें तो बेटा लगा देना। देखो इसका आधा हो जाएगा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का हमारा मान कितना आ गया, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और अगर आप चाहें 21/2 रखना चाहे तो 21/2 भी रख सकते हैं। आप बेटा देख यहां लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 ये रहा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। और आर का बेटा मान कितना निकला था, 10.5 गुणा 10.5, है ना। और बेटा मैंने आपके लिए क्या सिखाया था, कि मैंने ये सिखाया था, चलो पहले सरल करते हैं, कि एक के बाद दशमलव है, किसके बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव है। तो एक पॉइंट हटाकर नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, एक पॉइंट हटाकर एक जीरो बढ़ जाएगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 माने हो जाएगा हमारा 105 और 105। नहीं आई समझ में यार? यहाँ पर देखो क्या, कि यहाँ पर मैं जैसा का वैसा लिख दूंगा, है ना। बस 105/10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 105/10 कहां पर हो जाएगा, दोनों ओर। तो बेटा ध्यान से समझना, देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ध्यान से समझना, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ये वाला सवाल मैंने अभी कराया था, ध्यान रखना। पहला सवाल शायद पहला ही सवाल है, देखना, ठीक है। हाँ शायद पहला ही सवाल है पक्का। अब देखो, अब हम 7 का भाग इधर लगा देते हैं। तो देखना 7 एकम 7, कितने बचे, 3। 7 पंजे 35 कट गया। और देखो 5 तिया 15, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार होगा, है ना। चेक करा, ठीक है। और देखो 5 का भाग इधर लाएंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, ये देखो ये कटेगा तुम्हारा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास, बचा 22 गुणा 3 और गुणा 21। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। कि 22 कितने हो गए, 66। और 21 21 की हमने अभी गुणा करके दिखाई थी, लेकिन आपको दोबारा करके दिखानी पड़ेगी मुझे, ऐसे ही लग रहा है। देखो हमें क्या करना पड़ेगी, 66 की गुणा 21 में। तो देखो यहाँ पर 66 जीरे 21 जीरे कितना आएगा, 1386। कितना आएगा, 1386। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे कितना, 1386। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना बेटा? ठीक है, अब हल करते हैं इसके अगले भाग को एक नए पेज पर। अब देखो बेटे यहाँ पर तीसरे भाग में क्या कहता है, कि 3.5 मीटर है। कोई बात नहीं, मीटर है तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरे भाग में, तीसरा भाग 2r बराबर 3.5, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, व्यास है। और हमें त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 3.5/2। भाई राजी राजी गहराई 2 तो आता ही है, और 2 का भाग इधर लगाते हैं जब आधा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही दशमलव है, इसलिए हम क्या करेंगे, कि हम एक दशमलव हटाकर एक जीरो बढ़ा देंगे, है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 35/20। और इन दोनों में बेटा भाग किसका जाएगा बताओ, 5 का दे दें, चलो। 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो 7/4 आ गया। ये क्या आ गया, ये 7/4, ये आ गया हमारी त्रिज्या 7/4 मीटर। मीटर की बात चल रही है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दिख रहा ऊपर। तो लिख देंगे यहां पर क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
4πr²। तो 4 पाई का मान 22/7। आर का मान बेटा कितना लिखेंगे? 7/4 गुणा 7/4। ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए, 7 से 7 कट गया और 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमारा ये 2 का भाग जाएगा इधर। 2 दूनी 4 और 2 का भाग जाए 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना। कितना आया हमारे पास? 11 सत्ते 77। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। 11 गुणा 7 यहाँ बचा और नीचे कितना बचा? 2। तो देखो, 11 सत्ते 77/2 और 2 का भाग लगा देना इधर। माने 77 के आधे कितने होते हैं? 38.5 मीटर स्क्वायर। भैया मीटर की बात चल रही है, ठीक है, सेंटीमीटर की बात नहीं चल रही है। तो जो पूछा है भाई उसको लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न को भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, और जो आपके मित्र हैं इस वीडियो को जरूर उसमें शेयर करना मित्रों में, ठीक है, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो बेटा, मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया। तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखो कैसे कि पहले प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेटा होता क्या है ये? 3πr²। क्या होता है? 3πr²। देखो, किसी का मान उसने पूछ लिया, तो जो चीज दे रखी है उसको उसकी जगह पर रख दो, आंसर आ जाएगा यार। गुणा भाग तो आप पर आते ही होंगे, ठीक है, नहीं आते तो सीख लेना। तो बेटा देखो कैसे इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या हमारी कितनी है? r बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना? r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो सीधे सीधे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ लिख देंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। और 3 ये रहे, पाई का मान 22/7। ओहो सॉरी, हमें तो 3.1 रखना था, तो इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, देखो इधर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसके स्थान पर लिखते हैं 3 गुणा पाई का मान यहाँ पर देखो बेटा दे रखा 3.14 लीजिए, तो 3.14। और बेटा आर का मान कितना है? 10। कितना है? 10। तो 10 10 के हमें कितने लिखने हैं? 2। कितने लिखने बेटा? 2 लिखने हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना है। देखो कैसे हमें खाली 3 की गुणा करनी है इधर, और ये तो 10 दाम 100 हो गए। कैसे? देखो, 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गए? 4, 3 तिया 9। ठीक है, ध्यान रखना। और देखो 10 दाम 100, 1 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर अच्छे समझ में आ जाएगा। दोबारा देखो, मैंने 3 गुणा जब इधर करी 3.14 में, तो 9.42 आता है, और गुणा 10 धाम कितने हो गए? 100। समझना कि यहाँ पर मैं 942 की, समझना 942 100 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 94200। ये आ जाएगा 94,200। भाई 94,200 आएगा ना आएगा? भाई अगर तुम 5 गुणा 10 में करना तो कितना आएगा? 5 9 50, और 5 गुणा 100 में करना तो 2 जीरो लग जाएंगे, 500 हो जाएगा, है ना। 2 जीरो बड़ी 500 हो गया। ऐसे इसके आगे 2 जीरो बढ़ गई, कितना हो गया? 94,200। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो 1 2, 1 2 माने 2 के बाद दशमलव है, तो 2 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 942। 942 क्या है सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया नहीं आया? पक्का पक्का 100% समझ में आया होगा बेटा आपके। तो प्यारे बच्चों, आप हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, तो चौथा प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों बेटा ध्यान से समझना प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो, बात को समझो। पहले त्रिज्या कितनी थी गुब्बारे की? 7 सेंटीमीटर थी, और वह फुलाकर कितना हो जाता है? 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 2 स्थिति हैं, तो हम पहली स्थिति को लिखते हैं। क्या? पहली स्थिति में क्या होता है कि जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है,
क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में सबसे पहले गुब्बारे माने एक सेकेंड, ये गुब्बारा क्या होता गोल होता है ना। तो हम क्या करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा हम पहले याद कर लेते। तो लेकिन गोला नहीं लिखेंगे, इस समय लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे गुब्बारे का पृष्ठीय, और सरल सवाल है यार, क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो 4 तो ये रहे हमारे, पाई का मान होता है 22/7, और बेटा आर का मान कितना हमारा 7, 7 के 2, 7 से 7 हो गया कैंसल। कितना बचा बेटा हमारे पास 22 चौक 88 गुणा 7, और बेटा जब 7 की जब इधर गुणा करेंगे तो देखो 7 8 56 के 6 हासिल लगा 1, 7 8 56 और 5 हासिल, सॉरी 5 लगे 56 और 5 61, है ना। ये क्या मिला हमें सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले गुब्बारे को जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या थी उसका हमें क्या करा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं यहां पर क्या दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में। तो बेटा यहां पर देखो 14 सेंटीमीटर हो जाती त्रिज्या, तो लिख देंगे आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। और बिल्कुल टू कॉपी इसी को लिख देंगे, बस क्या करना है मान को चेंज करना है। लिख देंगे यहां पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो बेटा 4 गुणा 22/7 और 14 गुणा 14, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो देखो बेटा यहाँ पर 7 का भाग इधर लगा दो, 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14। तो देखो क्या क्या बचा यहाँ पर हमारा बचा 22 चौक 88 गुणा 2 गुणा 14। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे 616 है, बस यहाँ पे देखो अगर यहाँ पर भी कट जाता ना तो यही आ जाता, फिर इसका डबल कर देते, लेकिन यहाँ पे डबल का डबल है ना, तो हम 2 की गुणा इधर कर देते, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम हल कर देते हैं। चलो 88 में 2 की कर देते हैं गुणा, तो 2 8 16 6 हासिल लगे, 2 8 16 17, कितना आया 176, और मैं 14 की गुणा और कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 7 7 चौक 28 या 4 7 28 और 2 30 हासिल लगे 3, 4 एवं 4 और 3 7, और 6 7 1 4 6 7 7 14 4 हासिल लगा 1, 2464, कितना हो जाएगा 2464, ठीक है। अब उसने पूछा क्या था अनुपात पूछा है, क्या पूछा अनुपात, तो इसको यहीं पे हल कर दें, हो जाएगा हल, जगह है जगह है। चलो देख लेते हैं, देख यहाँ पर लिख देंगे बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। और पता क्या होता है अनुपात पूछा है तो अनुपात में बट्टे में लिखते हैं दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों को। तो देखो पहले गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वह कितना है 616। अगर आप इसमें हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, तो लिख सकते हैं प्रथम गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो प्रथम का पहला ही है ना, यहाँ पे लिख देना गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर लिख देना दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो दोनों का कितना निकला 616, और यहाँ पर कितना निकला 2464, 2464। अब देखो 616 एकम 616 और 616 चौका 2464 होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो कितना आया हमारा निकल कर यहाँ पर आया 1/4, कितना आया 1/4 है, और अनुपात पूछा है तो यहाँ लिख देंगे अतः है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 होगा, याद रखना, ठीक है। और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है, कोई डाउट नहीं हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है यह प्रश्न बहुत अच्छी तरह से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। और हो तो मुझे बता देना, एक अलग से प्रश्न इसका बना देंगे। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं 5वें प्रश्न को बेटा।
बेटा यहाँ पर देखो मैंने 5वां प्रश्न लिख दिया। 5वां प्रश्न क्या कहता हमारा, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। माने खर्च ज्ञात हमें करना है प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा यहाँ पर उसने क्या कहा था, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे। कटोरा क्या होता है, देखो इस प्रकार, माने कटोरा कटोरी, ठीक है, इस प्रकार अर्धगोलाकार है ना। तो हमें क्या करना है, आंतरिक व्यास, उसका अंदर का जो व्यास है कितना दिया हुआ है, 10.5 है ना, अंदर का व्यास, बाहर का नहीं, अंदर अंदर का कितना 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास को मैंने क्या कहा था बेटा, इसका आधा करना। तो देखो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, पहले मैं इसको बता दूं, यहां पर लिख देंगे व्यास 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 बट्टे 2, सही है। और एक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 105 बट्टे 20 सेंटीमीटर। अच्छे से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अब हमें क्या करना, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसको क्या करेंगे, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो भैया एक बात बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बस यार इसी को बस मान को यहां पर रखना है। देखो कैसे, यहां लिख देंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा 22/7, और आर हमारा कितना है देखो 105/20 गुणा 105/20। इसको कर देते थोड़ा ऊपर, है ना बेटा। अब देखिए क्या, 2 का भाग मैंने इधर लगाया तो ये गया 10 बार, समझ लेना अच्छी तरह से। अब देखो 2 का भाग मैंने इधर लगाया, ये 11 बार, 2 का भाग इधर लगाया बेटा, कितनी बार गया 10 बार, सही है। 2 धाम 20। अब समझो बेटा, 2 धाम 20 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 धाम 20, ठीक है जी, सही कटा है। अब हमारे पास क्या बचा, यहां बचा हमारे पास 105 गुणा 105 बट्टे बचा हमारा 7 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। अब अच्छे से इसको समझ में तो भी आ जाए, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो 5 का अगर मैं भाग लाऊं इधर तो ये कटेगा हमारा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये मैंने काट दिया 5 से। समझो जैसे मैंने 5 से इसको 21 बार काटा, 5 दूनी 10 काटा, ऐसे 5 से इसको काटेंगे तो ये भी 21 बार कटेगा। अब 5 दूनी 10, ये भी हमारा इतनी बार कटेगा, 7 तिया 21। तो यहां पर हमारा कितना बचेगा, यहां बचेगा हमारा 21 तिया 63 और 2 दूनी 4, ठीक है, इतना आ गया बेटा ये हमारा। बेटा यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है क्या, कि देखो हमने 105 तो 2 बार लिख दिए, यहाँ पर बेटा मैंने 11 और ना लिखा है ना, 11 लिख दो यहाँ पर, चलो 11 यहाँ पर लिख देते। अब हम क्या करेंगे, 63 की 11 में करते हैं गुणा, यहाँ पर अलग कर लेते हैं जिससे जगह का भी बचत होगी जगह की। यहाँ लिख देते हैं 63 की गुणा 11 में, तो यहाँ पर 63 ही आएगा, फिर यहाँ पर 63 ही आएगा, 3 9 6 693 आया, ठीक है। 693 में हम 4 का लगाते हैं, भाग देख लें तो कितनी बार आएगा, 4 एकम 4, कितने बचे 2, और यहाँ पे क्या बचा 9, 4 पंजे 20, 4 छीन 24, 4 सत्ते 28, कितने बचे 1 3, 4 तिया 12, 1 10 लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको कितना, कि ये आया 693 बट्टे 4, और 4 का बेटा भाग लाएंगे तो 173.25 आया। क्या आया, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना, 173.25। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 16 रुपये प्रति माने 1 मीटर और सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की दर से आता है। तो नहीं यही समझ में, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा मेरे समझाने में फर्क पड़ रहा हो, यहां लिख देते हैं ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 173.25 गुणा 16 प्रति 100, प्रति माने बट्टे 100। तो देखो यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसको हटाकर। अब देखो मैं 16 गुणा कर देता हूं इतने में, कितने में 173 और 25 में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 माने 17,325 में 16 गुणा करते हैं तो देखो बेटा कितना आएगा 27,2,77,200 और बट्टे में कितना है 4 जीरो। ठीक है, तो अब मैं इसका सीधे सीधे 10,000 का भाग इधर लगा दूं तो जो कितना आएगा 27.72 रुपया भैया खर्च होगा, समझे, कलई कराने में। और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। अब हल करते इसके छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न इतना सरल है, अगर हमने प्रत्येक क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, समझे। तो त्रिज्या सीख लीजिए कैसे निकालनी होती है। किसी चीज को दिया हुआ है और फिर उसमें ऐसी चीज को पूछ रहे, त्रिज्या पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या माने r बराबर क्या है, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर। पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं, जल्दबाजी में आगे बढ़ गया, पहले प्रश्न पढ़ लेते। लिखा हुआ है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ठीक है, लेकिन इस समय तो भैया दे रखा है क्या है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा कितना 154, कितना दे रखा है 154। कुछ नहीं करना आपको, ये लाइन लिखनी है, ये इतना लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 154। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ये रहे, पाई का मान क्या होता है 22/7, r² ऊपर ही है। ठीक है, बराबर 154, 22 चौक कितने हो गए 88, r²/7 बराबर 154 बट्टे 1 कर लो, 1 यूं इधर करेंगे कैंची की तो हो जाएगा 88 r² बराबर 154 में गुणा कर देंगे, 7 की करनी नहीं है, अभी समझ लो, है ना, सस्ता मस्ता तो भी पड़ जाएगा। देखो इधर क्या हमें क्या करना है, r² बराबर 88 154 गुणा 7 बट्टे 88 माने ये जो मानता कहां पर आ गया, बट्टे में आ गया बेटा। अब इसको देखो हम कैसे काटेंगे, यहां पर काटेंगे 22 से, 22 चौक 88 होते हैं और 22 सत्ते होते हैं 154। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बचा r² बराबर 7 सत्ते 49 और बट्टे में 4। ठीक है, यहां देखिए r बराबर ये जो वर्ग है रूट का मान ले लेगा 49/4 और 49 काय का वर्गमूल होता है 7 का, 4 किसका होता है 2 का, समझे। तो r बराबर हमारा 7/2 आ गया, कितना आ गया 7/2। और वैसे तो ये आंसर है, अगर आप 2 का भाग इधर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो मतलब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो गई, या त्रिज्या 7.2 सेंटीमीटर आ सकती है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। बेटा अब हल करते हैं इसके 7वें प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों 7वां प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं पृथ्वी के व्यास को मान लेते हैं,
तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे माना पृथ्वी का व्यास, सॉरी, माना पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या मान लो, त्रिज्या कितनी आर है, कितनी है, आर है। तो देखो व्यास क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, उल्टा हो जाता है। पृथ्वी का व्यास 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r। होगा ना, होगा भाई, मैं व्यास को लिखता था 2r और बराबर कोई संख्या थी तो उसको हम भाग देते थे, है ना। इस समय तो व्यास पूछा तो व्यास हमारा 2r ही दोगा। त्रिज्या अगर r है तो भैया व्यास पूरा होता क्या हो जाएगा, 2r, क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। अच्छा जी, हो गया व्यास। अब इसी प्रकार चंद्रमा का हम क्या कर लेते हैं, व्यास निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो यहां पर हम लिख देंगे चंद्रमा का व्यास। भाई समझना, चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा बताओ। चंद्रमा का हो जाएगा हमारा 2r, तो ये रहे कितने हैं, 2r, और बट्टे में 2, बट्टे में 2 हो जाएंगे। पहले तो इस बात को समझ लो, हमने पृथ्वी का व्यास r माना है, तो सॉरी, पृथ्वी की त्रिज्या हमने r मानी है, समझना बेटा गलती हो गई, हमने पृथ्वी की त्रिज्या r मानी है, तो भैया पृथ्वी का व्यास क्या दूना हो जाएगा, व्यास क्या होगा, दूना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें आगे कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, माने चंद्रमा कितना है, 1/4 है। तो समझना किसके, पृथ्वी के व्यास के। तो देखो 1/4 कहते हैं 1/4 को, किसके, 2r के, और 2r हमारा क्या है, पृथ्वी के व्यास से, लगभग पृथ्वी के व्यास का, है ना। तो व्यास है हमारा 2r। अब हम इसकी त्रिज्या निकल आए, तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 2r तो हमारा ये रहा, बट्टे 4 ये रहा, ठीक है। आधा क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, आधी भाई 2 ही तो भाग लगाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, r/4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया यहां पर देखना, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², क्या होता है, 4πr², और आर हमारी कितनी है भैया, यहाँ पे देखो ऊपर बड़ी आर है। भाई चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो भाई पहले तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता ना, होता है ना। तो काय का है गोले का, तो गोला तो चंद्रमा और ये पृथ्वी हमारी गोली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4π तो ये रहा, चंद्रमा की बात चल रही, चंद्रमा का जो हमारे त्रिज्या ये कितनी निकली है, r/4 निकली है, तो यहाँ लिख देंगे r/4 का होल स्क्वायर, और बट्टे में पृथ्वी का क्षेत्रफल, माने पृथ्वी क्या हो जाएगा, 4πr² है, और r का मान कितना है, यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी तो ये r, भाई त्रिज्या हमारी आधी तो है, तो r ये रही, इसका भी हम वर्ग कर देंगे। देखो इन दोनों को काटो पहले, तो ये कहानी होगी हमारी खत्म। तो देखो अब हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचता है कि r² बट्टे में 4×4 = 16, भाई 4×4 भाई 4 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 16 हो जाएंगे, बट्टे में r² बट्टे में r²। देखो बेटा इसको सरल कैसे करेंगे, इसके बट्टे में लगा देंगे 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r² बट्टे 16 गुणा ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, r आ जाएगी नीचे, ये दोनों कट गए, कितना आया, 1/16, 1/16। और जब कोई बट्टे में चीज आए इसको अनुपात में दर्शाया जाएगा तो क्या होगा हमारा बताओ, 1:16, क्या हो जाएगा, 1:16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अगर लिखना चाहें तो यहां पर हम लिख देंगे, जगह कम है अतः चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात
1:16 है। यही हमारा क्या बेटा आंसर है। ठीक है, आप बेटा हल करेंगे इसके 8 में प्रश्न को, एक अंतिम प्रश्न है, अच्छे से इसको भी समझ लेना। और हाँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताना बेटा, ठीक है, समझाने में कोई दिक्कत आई हो मुझे तो बताना, मैं इसकी वीडियो बेटा अलग से डाल दूंगा, है ना। प्यारे बच्चों, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझिए कैसे। पहले पढ़ लेते हैं कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा ध्यान से समझना कि ये एक कटोरा है, देखो मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये जो आंतरिक त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ये जो क्या है, ये स्टील है, ये मोटी क्या चीज है, स्टील ये वाली है ना। और ये कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां से यहां तक को जोड़ूं, अगर मैं 5 सेंटीमीटर और इसको भी जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर होगा ना, होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, माने बड़ा चढ़ाकर कैसे लिखेंगे और हमें कैसे नंबर मिलेंगे। देखो इसको कर देता हूं साइड में, यहां पर मैं लिख दूंगा कटोरे का आंतरिक या कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कटोरे की मोटाई भैया देख लेते हैं कितनी है भाई, जो जो दिया वो लिख लेते हैं, लिख देंगे कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा था, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, देखो लिख देंगे कटोरे का बाहरी त्रिज्या, माने टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.25 और प्लस के 5, 5 यहां पर आ जाएंगे भाई, पॉइंट अगर 0 बढ़ा दूं तो कोई बात थोड़ी है। तो कितना हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना करने के बाद में हमें करना क्या है, इतना करने के बाद में हमें करना है कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में ज्ञात कर देना है। तो भैया यहां पर हम लिख देंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो हमारा हो जाएगा बेटा 2 गुणा पाई का मान तो सभी को पता ही है, 22/7 है। और बाहरी माने बाहर का कितना आ गया, यह है 5.25। तो यहां पर हम लिख देंगे 5.25 गुणा, थोड़ा इधर साइड से कर लें, 5.25। ठीक है, 7 का इधर भाग लगा देते हैं, जाएगा हमारा कितना, 0.75 बार, 0.75 बार। तो क्या क्या बचा हमारे पास, बचा 2 गुणा 22 गुणा 0.75 गुणा 5.25। और प्यारे बच्चों इन सब की हमने गुणा कर ली है, ठीक है, और 173.25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। और मुझे लगता है शायद एक सवाल और है इसको हल करने के लिए, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, तो भैया जब अखाड़े में उतरे हैं तो ये तो भी हमें हल करना ही पड़ेगा। और भैया 9वें प्रश्न को देख लेते हैं एक और बार। यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, किताब में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न क्या कहता है, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, याद कीजिए। नंबर 1, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो 11.10 में 11.10 ये रहा है ना। तो इसमें क्या कहता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4πr²। क्या होता है भाई, कराते हुए आ रहे हैं तो क्या दिखेगा, 4πr² तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो गया। ठीक है, एक तो आंसर हो गया ये। अब देखो बेलन का वक्रपट्टीय क्षेत्रफल, ये भी हमें बताना है। तो देखो ये जो बेलन है, नहीं ये बेलन यहां पर मैंने बना दी, ये रो, ये देखो इधर है ना। तो यहां पर अच्छे से समझना कि ये हमारी त्रिज्या है इस समय बेलन की, ये ठीक है, आर, क्या है, आर है। तो ये सामने वाले भी आर ही होगी। ठीक है, तो लेकिन हमें ये बताओ कि बेलन का वक्रपट्टीय क्षेत्रफल होता क्या है भैया, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, 2πr होता है। तो देखो जो आर हमारी दी हुई है वो हाइट भी तो है, हाइट भी तो है। ठीक है, तो सॉरी वो क्या होता है, बेलन का वक्रपट्टीय 2πrh होता है। तो देखो h के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, r को लिख देंगे 2πr, h की जगह पे क्या लिखना है, r। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2πr², क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन r कौन सी, ये वाली है, तो क्या आ जाएगा 2r होगा। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 4। दोबारा देखो यहां पर इसको काट देते हैं। देखो 2 तो ये रहे हमारे, पाई ये रही, r हमारे ये रहा इसके साथ। तो h का मान कितना आया, देखो h ये त्रिज्या है, तो ये सामने वाली त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई से दर्शाएंगे। तो ये r है, तो ये r है, एक r और एक r कितने हो जाएंगे, 2r। ठीक है, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 है, 2 दूनी 4, पाई r स्क्वायर गुणा में घात है जुड़ जाती है। तो हमारे जो बेलन का क्या पूछा था, वक्रपृष्ठ कितना आएगा, 4πr² आएगा। क्या आएगा, 4πr²। अब तीसरा कि नंबर 1 और नंबर 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या कर देना है कि अनुपातों का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 4πr² आया था, और इसका भी देखो 4πr² आया है। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, 1/1 माने 1:1, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों यहीं पर ये वीडियो को समाप्त होती है। हाँ, प्रश्नावली 11.2 हमने पूरी समझा दी है। अगर बेटा कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर वीडियो मैं दोबारा बना दूंगा। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को मित्रों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली प्रश्नावली के साथ। जय हिंद।